अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादातर सोशल मीडिया में ये देखा जाता है कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि लड़के लोगों के हक़ में जो है वो कि मैन ऑल्सो हैव देयर ओन राइट्स। ये चीज़ होनी चाहिए, सबके अपने अपने राइट्स होना चाहिए, फेयर गेम होना चाहिए। कोई भी जो है किसी के ऊपर जो है जुल्म होना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी जेंडर का हो। लेकिन ये राइट्स तक तो ठीक है, लेकिन अब जो है एक तरह से आके जो है मैन लोग अब रोना धोना स्टार्ट कर दे रहे हैं सोशल मीडिया में। रोना धोना मतलब क्या? रोना धोना ये है कि वुमेन को जो है इतने राइट्स आपने क्यों दिया है, इक्वल राइट्स होने चाहिए। मतलब जो चीज़ लड़कियां पहले बोल रही थी, अब वही सेम चीज़ जो है लड़के बोल रहे हैं कि मैन को भी इक्वल राइट्स होना चाहिए। देखो आप ये तो देख ले रहे हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वहाँ पर देखो एक मज़दूर काम कर रहा है और वो लड़के हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो इस टाइप की बातें कर रहे हो, ये बेसिकली आया है एक मूवमेंट से जो कि अभी बहुत वेस्ट में तो बहुत फेमस है। धीरे धीरे ये चीज़ इंडिया में भी आ रहा है। इंडियंस भी जो है वो वेस्ट के इस मामले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके वो ये चीज़ कर रहे। वो है रेड पिल मूवमेंट और मैकटाउ मूवमेंट, जिसमें उन्होंने फेमिनिज़्म को अपना एक ढाल एक एक्सक्यूज़ बना लिया है। किसी तरह से जो है औरतों को जो है नीचा दिखाया जाए और ये दिखाया जाए कि भाई देखो हम तो मर्दों के साथ कितना गलत होता है, जो कि होता है कुछ इंस्टेंट में। मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से अगर आप अभी आप देखोगे तो इट्स अ मैंस वर्ल्ड, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ मैंस वर्ल्ड। ठीक है, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंडिया में खासकर जो है, या इवन आप पिछले सेंचुरी वगैरह में भी जाओगे और भी बहुत सारे 2-3 सेंचुरी पीछे आप जाओगे तो औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ, मतलब अलग लेवल का ही जुल्म हुआ। इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो डिनाई करने पे आएगा तो बेसिक फैक्ट सिर्फ मैं बता दूंगा और वो खुद ही एक फूल लगेगा इस बात को डिनाई करने की। खासकर मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ, वेस्ट में भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा, लेकिन मैं इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया में कितनी सारे फीमेल फिटसेस हैं उनको अबॉर्ट किया गया है। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत कॉमन था। और कितने औरतों को तो दहेज के रूप के मामले में जलाया भी गया। अभी मैं ये बात समझता हूँ कि आज के डेट में औरतें भी फॉल्स डाउरी केस मर्द के ऊपर लगा रही है, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप जो है औरतों को जो है वो जुल्म करोगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बात बहस नहीं कर रहा हूँ कि वो जो रिएक्शन कर रही है वो चीज़ सही कर रही है, नहीं सही नहीं कर रही है। अगर कोई औरत या लड़की किसी आम मर्द को फंसा रही है, किसी इनोसेंट मर्द को फंसा रही है, चाहे वो रेप केस हो, डाउरी केस हो, तो वो उतना ही गलत बात है जितना कि जो डाउरी मांगता है और जो रेप करता है, क्योंकि ये उतना ही इक्वल अमाउंट का जो है गलत बात है। लेकिन आप रेशियो प्रोपोर्शन देखो, मेन जो है उनका हमेशा से अपर हैंड ही रहा है वुमेन के ऊपर। और ये चीज़ इस चीज़ में ये चीज़ अच्छा रोल भी प्ले किया है और बुरा रोल भी प्ले किया है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में बुरा रोल प्ले किया, क्योंकि आप देखना फीमेल फिटिसाइड्स के वजह से औरतों की तादाद तो कम हो गई है। अब औरतों की तादाद कम हो गई है, इसका मतलब है कि मर्द ज़्यादा है इंडिया में और औरतें कम हैं। तो उस लिहाज से मर्दों की शादी हो नहीं रही है। हरियाणा वगैरह में भी आप देखिएगा, सत्यमेव जयते में आमिर खान ने बताया था कि मर्दों की शादी ही नहीं हो रही। तो मर्दों की शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि औरत के पास अब चॉइस आ गया है। पहले तो जो है मर्द के पास चॉइस थी किससे शादी करना है किसके नहीं करना है, और जितना पढ़ा लिखा मर्द उतना दहेज का ज़्यादा कीमत। लेकिन अब औरत के पास चॉइस आ गया है, क्योंकि अब तो औरत भी काम करने लगी है। तो जो जो चीज़ के वजह से जो है जो पावर्स जो चीज़ जो पावर के वजह से
औरतों को दबाया जाता था, वो सेम पावर जो है अब औरतों के पास आ गई है। औरतें अपना काम भी कर रही है और अच्छा काम कर रही है, अपना खुद जो है ये कर दे रही है। अब मर्द का ये हो रहा है कि मर्द भी काम कर रहा है, औरत भी काम कर रही है, तो दोनों में एक लेवल का इक्वालिटी तो आ गया है। ये रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब उसको किसी चीज़ का फ़िक्र ही नहीं है कि भाई, पहले क्या होता था कि मर्द के ऊपर औरत डिपेंडेंट होती थी, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट होती थी, और अगर वो जाके अपने माँ बाप को बोलती भी थी कि मेरा मर्द जो है मुझे परेशान कर रहा है या कि मैं खुश नहीं हूँ ससुराल में, तो वो लोग यही बोलते थे कि बेटा तुम्हारे अब घर से अर्थी ही आएगी, अर्थी ही निकलेगी। तो अब ज़माना जो है ड्रास्टिकली चेंज हो गया। अब औरतों के पास भी जो है वो पावर आ चुका है, और बहुत सारे औरतें जो है वो उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अभी भी आप देखिएगा कि रेशियो प्रोपोर्शन वाइज तो औरतों के ऊपर ही ज़्यादा जुल्म हुआ है, क्योंकि आज भी अगर रेप होता है तो औरत के ऊपर होता है, आज भी अगर एसिड अटैक होता है तो औरत के ऊपर ही होता है। और औरत के मरने का ज़्यादातर कारण जो है वो मर्द ही होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन मर्द के मरने का कारण औरत नहीं होती। ये ज़्यादातर बोलते हैं ना, सुसाइड केसेस दिखा रहे हैं कि 70% सुसाइड केसेस मर्दों में होते हैं। वो इसलिए होता है, वो औरतों की वजह से नहीं होता है, वो उनके या तो खुद की कुछ गलतियाँ होती है या फिर किसी और मर्द के लिए होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक मर्द जो है औरत की वजह से सुसाइड कर लिया, और अगर होता भी होगा तो वो ज़्यादा आशिक माशूकी वाला केस होगा। मर्द मूव ऑन नहीं किया तो उसने सुसाइड कर लिया, उसमें तो औरत की कोई गलती ऐसे भी नहीं है। लेकिन आप देखिएगा, रेप हो गया, एसिड अटैक हो गया, फिर दहेज में की प्रथा में औरतों को तो जलाया गया है, फिर सती प्रथा जो थी, फिर जो ब्रॉटल्स जितने सारे हैं यहाँ पर, ये सब मैं ऑब्जेक्टिव एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सब्जेक्टिव एग्जांपल नहीं दे रहा। आपके एरिया में जो ब्रॉटल्स है वो किसके लिए है? वो मर्दों के लिए है ना। औरतें तो आप लोग को पकड़ पकड़ के कोई ब्रॉटल में कैद नहीं करती है, मर्द औरतों को पकड़ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आप ये कैद करते हैं लोगों को। तो इससे पता चलता है कि अभी भी उतना बुरा ये नहीं है जितना आप लोगों को बुरा लग रहा है। तो रोना धोना कम कीजिए, अभी भी इट्स अ मैंस वर्ल्ड। आप आप अगर सही रहोगे, आप अपनी वाइफ्स को अगर राइट्स दोगे, और उसके बाद वो अगर कोई चीज़ गलत करती है, देन यू हैव द राइट टू कंप्लेंट, यू इवन हैव द राइट टू विदड्रॉ ऑल योर लव और ऑल योर अफेक्शन टुवर्ड्स योर वाइफ इफ़ शी इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग। सिंपल सी बात है। लेकिन आप अपने राइट्स ही अपने वाइफ का पूरा नहीं कर रहे हो, तो आपको कोई हक नहीं होता कंप्लेन करने का। सो दैट्स द होल क्रक्स। और ये वाइफ्स के ऊपर भी लागू होता है कि अगर वाइफ्स भी जो है अपना बेस्ट दे रही है हस्बैंड को, और फिर उसके बावजूद भी हस्बैंड रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, तो बट ऑब्वियस वो भी जो है कुछ कदम उठा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि फेमिनिज़म और ये रेड पिल मूवमेंट या मक्टाओ मूवमेंट ने ये औरत और मर्द को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना दिया है। होना ये चाहिए कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, लेकिन हो ये रहा है कि ये एक दूसरे से compete कर रहे, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे। तो ये नफ़रत को मिटाने की ज़रूरत है, एक साथ काम करने की ज़रूरत है, तभी जो है सोसाइटी आगे बढ़ेगा। वरना अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने आप को भी डिस्ट्रॉय करोगे और अपनी सोसाइटी को भी डिस्ट्रॉय करोगे।